आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। Do you guys realize ये हमारे साल का आखिरी एपिसोड है? ये आखिरी है, इसके बाद नहीं है? नहीं। ओ हाँ, इसके बाद तो अगले हफ्ते। अच्छा ये आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मंडे। कौन से डेट्स गिन रहे हो तुम अमन? कौन से डेट गिन रहे हो? बिफोर एनीबडी गेट्स कंफ्यूज्ड, ये बस इस साल का हाँ, इस साल का आखिरी एपिसोड है। सबका मालिक टेक ऐसे ही एपिसोड्स करता रहेगा, एंड माइट आई से माई सेल्फ, ऐसे ही फन एपिसोड्स करता है। हमको खुद को इतना मजा आता है कि ऐसा लगता है कि फनी हो रहा है, मजा ही आ रहा है। बट एनीवे, इस बार इस हफ्ते के एपिसोड में अमन एंड साइरस, हाँ, ये ऐसे ही करती है। ये जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, आप हमें देख नहीं पा रहे होगे, बट नंदनी जब भी नाम लेती है ना, पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही करा था। नहीं, मानस की तरफ करके बोलती अमन, एंड मानस मेरी तरफ करके बोला मानस। ओके, सो आज भी इसने वही करा। अनलेस अमन ये पॉइंट आउट करता, किसी को पता नहीं चलता, बट अमन को बस रूहिन करनी होती है चीजें। देखिए नंदनी काफी ऐसी मतलब चीजें डेस्क पे अपने करे ना करे, उनको एक पॉडकास्ट ऐसा रूम दिखता है ना, जहाँ पे उनको थ्रिल आ जाता है कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो रोमांचक लगे लिसनर्स को। एनीवे, इस हफ्ते बिकॉज आई वांटेड कि हम लोग इस बार थोड़ा सा हमारा जो रेगुलर फॉर्मेट है उसको शिफ्ट करें, सिंस ये हमारा लास्ट एपिसोड है इस साल का। एंड आई थॉट हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं, द बिगेस्ट or the best tech innovations you thought that happened this year. But before we do that, I want to ask you boys, Cyrus and Aman, pointing सही इंसान की तरफ, तुम लोगों का पर्सनली बताओ, तुम्हारा ऐसे पर्सनली इस साल में कोई ऐसे इवेंट था जो बड़ा लाइफ चेंजिंग था तुम लोगों के लिए, या कुछ ऐसा हुआ इन अ गुड वे, बैड वे, हाउएवर, पर कुछ ऐसा था जो तुमको लगा कि अरे मजा आ गया इस साल में? मजा आ गया कि तो पता नहीं, बट I think I escaped death. What? Yeah. I had an accident on the highway, जहाँ पे मुझे लग रहा था वो ऐसा एक मोमेंट नहीं आता कि जब गाड़ी टकराने वाली है, योर लाइफ फ्लैशेस बिफोर यू, कि तुम्हें सारे वो जो इमेजेस दिखते हैं कि तुमने लाइफ में क्या किया, एकदम से 3 सेकंड के लिए तुम्हारी टक्कर 2-3 सेकंड होते हैं, एकदम तुम्हारी टक्कर होती है पट, एंड देन फ्लैशेस एंड साउंड, और तुम you're trying to realize कि you're not in heaven but you're in reality, तुम बच गए हो। तो kind of same sort of an accident happened, and I'm sitting here because my reflexes were faster than the guy who was coming at me. Somebody was driving at the wrong side of the highway. I was trying to overtake from the left. एंड हाँ, वो जैसे ही मैंने ओवरटेक मारा, मुझे सामने एक गाड़ी दिखी रॉन्ग साइड से आ रही है, और आई शेव्ड द साइड। मैंने अगर बैंग ऑन उसको हेड ऑन हिट करता तो या आई वुडंट बी मेकिंग दिस पॉडकास्ट टुडे, बट मैं बच गया। आई शेव्ड दैट गाय, मैं फिसलता हुआ गया। यस एग्जैक्टली, एंड इट वाज माय रिफ्लेक्सेस। But वही ना, that entire instant you're seeing the truck, you're seeing your life flash, टक 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 टक, and in few seconds मैंने बोला बस शुक्र है भाई बच गया। 2023 hasn't been that kind, इतना मतलब अच्छा साल नहीं रहा है, बट हाँ इस मामले में अच्छा रहा है कि आई एम सिटिंग हियर विद दीज 2 लवली पीपल, और मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यस, मेरे ये एक साल का ये ऐसा ही मार्की इवेंट था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वी आर हैप्पी फॉर योर रिफ्लेक्सेस दैट यू हियर। बट अमन, आप बताओ कैसा था आपका? 2023 में बहुत अच्छा, बहुत बुरा, सब कुछ हुआ, बट बकेट लिस्ट पे लोगों की सारी चीज़ें होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे बकेट लिस्ट में सोल घूमने का एक बार था। ओह, आई एम सो जेलस यू वेंट। या और मतलब सबको एक साथ ही आ गया ना, लाइफ केम फुल सर्कल। मतलब एक तरह से टेक के साथ ही मुझे जाने को मिल गया। मैं तो मतलब ऑफ कोर्स एक पर्सनल ट्रिप पे जाना चाहता था, बट टेक, द थिंग दैट आई लव, विद माय फेवरेट ब्रांड, टू माय फेवरेट प्लेस, इन माई फेवरेट प्रोफेशन। हाँ, तो सब कुछ मतलब एक साथ मिलजुला के मुझे जो साउथ कोरिया जाने को मिला एक हफ्ते, आई थिंक सो, मुझे बड़ा मज़ा आया। मतलब काम तो किया हमने, बट जो घूमना फिरना, कल्चर देखना, खाना पीना खाना वहाँ पे बहुत बढ़िया लगा।
कुछ कोरियन तो- सीखी तुमने? हाँ, कोरियन थोड़ी बहुत आती है, हल्की हल्की। अरे वाह। वो सीख के गए थे कि वहां जाके सीखी? नहीं, वो तो ड्रामा में देख के पता हाँ देखा, यही है ऐसे ही। सारा मतलब कल्चर यही है, पॉप कल्चर मतलब ड्रामा जो भी देख के तुम वहाँ पे, आई एम श्योर तुमने कोशिश की होगी वहाँ पे कुछ लोगों से मतलब वार्तालाप करने की। नहीं, वार्तालाप मैंने किसी से कोई कोशिश नहीं करी, अरे बस कई बार ऐसे होता है, तुम्हें लगता है अरे मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं तो सब कुछ सीख के नहीं, जा रहा हूँ, ऐसा वहां तो बोलते हैं, बोले क्या है बिकॉज तुम्हारे दिमाग में ही तुम बहुत स्मार्ट होते वो हो। नहीं, और स्मार्टनेस नहीं दिखानी ना वहाँ पे। वेरी गुड। वहाँ पे अंग्रेजी में बात नहीं कर भाई, Only कुछ English. नहीं। Anyway, for me, since nobody asked, खुद ही नहीं, बता हम देती हूँ मैं। पूछने वाले थे, नहीं, नहीं मुझसे यार। किसी ने नहीं पूछा, मुझे I'm hurt। 2 सेकंड का पॉज नहीं हुआ वही होगा तो, हम हाँ, पलट वही के। तो। 2 सेकंड नहीं हुए होंगे, एकदम से नंदनी हम पे भड़क गई। ऐसे ही होता है। So नंदनी बताइए। basically, I adopted 2 cats this year, वाओ, Okay. and I'm I think surprised. काफी हाईलाइट था, काफी Cyrus। हाँ जी, हाँ पता ही But है। I think that was kind of the highlight of my year. ओके मैं एक्चुअली इंटरेस्टिंगली हम लोग बहुत जल्दी टेक में वापस आएंगे, बट मैं इंटरेस्टिंगली अपनी स्टोरी कंप्लीट करना चाहती हूँ। सो मैं एक कैट को अडॉप्ट करने गई थी और दूसरी कैट ने मुझे अडॉप्ट किया। वाओ। सो बेसिकली आई जस्ट वेंट टू अडॉप्ट वन कैट एंड उसका भाई मेरे ऊपर चढ़ा, मेरे सर पे बैठा और मेरे कान काटने लगे और मैं उसको उतार रही हूँ कि अरे ये तो हमारा वाला कैट है ही नहीं। ही वाज लाइक नहीं मैं भी चलूंगा। ही भाइयों बेसिकली को जुदाया मत किया करो उसने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा बस। और वो आया घर पे और वो द अदर वन हुआ एक्चुअली वेंट टू अडॉप्ट, शी वाज मिसिंग हर फैमिली एंड एवरीथिंग। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कहाँ जा रहे हैं, खाना खाएं, बता दो मेरे को। वही बस उसको दैट्स ऑल ही वांटेड। एनीवे, सो सिंस हम लोगों ने अपनी थोड़ा सा लाइफ तो नहीं पर ये साल रिकैप कर लिया है पर्सनली, लेट्स डू दैट फॉर टेक। करेक्ट। आज हम बात करेंगे सबका मालिक टेक पे, द बिगेस्ट टेक इनोवेशंस ऑफ 2023, और यही है हमारी आज बिग की टेक स्टोरी। सो साइरस, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या हुई इस साल? जनवरी शुरू होते होते लोगों को पता लग गया था कि एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है जिसको लोग एक महज चैटबॉट की तरह जान रहे थे, उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी कोई पहचान नहीं पा रहा था। न्यूज़ में हेडलाइन में हर जगह चैट जीपीटी का नाम लोग इंटरनेट पे देख रहे थे, बट वेरी फ्यू पीपल न्यू कि इसकी एक्चुअल काबिलियत क्या है। तो लोगों को पता लग गया एक चैटबॉट आया, चलो इसमें से कुछ सवाल डालते हैं, उसके हमें सारे जवाब मिल जाएंगे, और लोग अपने असाइनमेंट, होमवर्क, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखना है या फिर अपना कोई एफिडेविट ड्राफ्ट करना है, हर चीज़ में बस चैट जीपीटी उन्होंने मतलब एक ट्रेंड सा बना दिया। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्चुअली समझने की कोशिश करी। हम टेक फॉलो करते हैं, हमें तो ये मैंने समझना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग थे मार्केट में जो हम जाके अगर पूछे आपको पता है चैट जीपीटी किस तरह काम करता है, क्या है चैट जीपीटी, उनको कोई पता नहीं था कि हाँ एआई से चलता है, एआई काम कर रहा है, एआई कुछ है पीछे। और स्पेसिफिकली इस साल से पहले एआई भी जैसे लोग बात कर रहे थे, एआई वाज जस्ट एआई है। जैसे रैंडम की एक चीज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होता है वो, क्या करता है, जो उनको बस लगता है कोई चीज अगर अच्छे से काम कर रही है ना तो ओ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट व्हाट इट एक्चुअली डज या वो क्या कर सकता है वो तो हमें लोगों को ChatGPT ने दिखाया। करेक्ट, इस साल स्टार्टिंग वहीं से हुई थी डेमोन्स्ट्रेशन की एक्चुअल चैट जीपीटी का एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक चैटबॉट आया मार्केट में। एंड ऑल्दो मैं नहीं कहूंगा ये टेक इनोवेशन वाज चैट जीपीटी, इट वाज व्हाट वाज रनिंग चैट जीपीटी, व्हिच वाज जनरेटिव एआई। एआई एज अगर स्टैंड अलोन बात की जाए तो पहले से मार्केट में था, पीपल वर टॉकिंग, उसके बारे में बात कर रहे थे 1980-90 दशक में बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज होती है, सेंटिएंट, एक मशीन को चलाने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स इसमें डाले जाते हैं और मशीन अपने आप चलती है। दैट्स ऑटोमेशन ऑल्सो इन द रन्स ऑफ एआई। तो ऐसी बात कर रहे थे कि इसको हम ऑटोमेट करते करते और इंटेलिजेंट कैसे बनाए कि ये हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह इंटरैक्ट करेगा, हम इससे बातचीत कर सकें। वहां पे जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने, तो अब इंटरनेट डेटा का भंडार है, इट हैज सो मच ऑफ डेटा इन कंपनीज। ओपन एआई जैसी कंपनी ने सोचा कि इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसको मशीन लर्निंग के प्रोसेस में डालते हैं और एक काम करते हैं, इससे एक इंटरेक्टिव टूल बनाते हैं ताकि लोग बात कर सके। अब इंटरनेट की सबसे बड़ी खराबी है, आपने डेटा डाल तो दिया है, आपके उसका कंट्रोल नहीं है, इट्स आउट देयर। तो लोगों ने सोचा चलो इसको माइन करते हैं, इसको यूज करते हैं,
और यूज करने का इतना इससे खूबसूरत तरीका जो दिखाया है मशीन लर्निंग के साथ, उसी से लोग हैव बीन ब्लोन अवे. यू रिमेंबर बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर लोग बातें कर रहे थे कि जब इतने सारे लोग यूज कर रहे थे, अचानक से चैट जीपीटी, लोगों ने बात करनी शुरू कर दी थी, अरे तुम्हें पता है तुम फ्री में ओपन एआई के चैट को ट्रेन कर रहे हो, तुम इससे इतनी बात क्यों कर रहे हो, जितना तुम पूछ रहे हो वो उतना समझेगा. फिर एवरीबडी ऑफ कोर्स 90s किड्स तो सबसे पहले तो वो मैन वर्सेस मशीन की तरफ चले जाते हैं कि मशीन विल राइज अगेंस्ट अस. कितना देयर वाज सो मच कंफ्यूजन स्टिल, बट एवरीबडी वाज सो क्यूरियस कि क्या चीज है. तुम उसको कुछ भी बोलो, इट्स टेलिंग यू, इट्स बेसिकली वेरी स्टार ट्रेकी, राइट? कि तुम जैसे हम लोगों ने एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक चैट्स देखे थे या कोई फ्यूचरिस्टिक मशीन इंटरैक्शंस देखी थी, इवन इन योर मार्वल सीरीज एंड ऑल, वो एक्चुअली अभी हो रहा था इन अ मोर थोड़ा सा बेसिक वर्जन ऑफ यू टाइपिंग एंड इट टेलिंग यू थिंग्स, बट वो एक्चुअली रियली हो रहा है. तो पॉप कल्चर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. जार्विस, जिस तरह आपने मामले में बताया, जार्विस वाज एन इंटरैक्टिव बॉट इन आयरन मैन, हेलो गेम सीरीज है उसमें कोर्टाना, करेक्ट, उसमें खूबसूरत कहानी है कि हाँ एक इंसान, एक आदमी एआई के साथ मोहब्बत कर लेता है एंड ये रियलिटी हो रही है. दैट्स द थिंग. वही मूवी जो कुछ साल पहले बनी थी, अब उसकी रियलिटी हो रही है. पीपल आर टॉकिंग विद एआई. वो ऐप भी तो आई थी, रेप्लिका ऐप. उसमें भी तो वो आश्री को मैंने देखा था उस पे यूज करते हुए. हमने उस पे एक वीडियो भी बनाई थी. माय गॉड, that is something else. So basically Replika, for people who are thinking, this was basically a companion chatbot. So आप एक sort of like एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते थे कि ओके मेरा कंपेनियन आइडियली इस तरह का होगा या होगी, ओके, एंड देन आप उसके से चैट कर सकते हो. जिस तरह की आपने उसकी आइडेंटिटी क्रिएट की है वो उसी तरह से आपसे बात करेगी. देखिए इंसान अकेले हो जाते हैं तो ऐसे मौकों पर जरूरत होती है. कभी कभी दोस्त नहीं होते इंसान, तो मशीन से क्यों ना बात की जाए. बिल्कुल. एंड इसका फायदा ये है. बट एक चीज ये भी है, रेप्लिका के साथ कितना डेटा वो हुआ था, वो रिमेंबर. देखिए अगर मैं अकेला इंसान हूँ, मैं अपनी शाम अकेले में गुजारता हूँ, तो मुझे परवाह नहीं कि कितना आप मेरा डेटा ले. साइरस ऐसे ही हर ऐसे ही शुरू हुई थी. अगर आपको याद, मूवी बिल्कुल ऐसी ही शुरू होती है. आई काइंड ऑफ थिंक कि मेरी जिंदगी की कुछ परछाइयां हैं उस मूवी में कि अगर आपको कंपेनियनशिप असली दुनिया में ना मिले तो आप मशीन के पास जाइए. इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी. बट हाँ, मतलब कहने की बात यह है कि जेनरेटिव एआई इस साल इस तरह एक्सप्लोड किया है कि आपको हर एप्लीकेशन में, हर प्लेटफॉर्म. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, इट्स आउट देयर इन द मार्केट में आ चुका है जेनरेटिव एआई. अब कंपनीज जो नए करंट टेक्नोलॉजी जो बनाते हैं उनके लिए परेशानी ये खड़ी हो गई कि हम जेनरेटिव एआई को अपने टेक में कैसे डालें सो दैट वी स्टे रेलेवेंट. बिकॉज टेक्नोलॉजी में एक बेसिक रूल है, अगर आप रेलेवेंट ना रहे तो आपका कोई सब्स्टिट्यूट आएगा और वो आपका मार्केट शेयर खा जाएगा. हाँ एग्जैक्टली. तो अब इस हड़बड़ी में लोग ने जल्दबाजी में ऐसे चैटबॉट्स निकालने कर दिए जो कि पॉलिश नहीं है, रिफाइंड नहीं है. जेमिनाई, गूगल टॉप टेक कंपनी है, इतना बड़ा धोखा. टॉप टेक कंपनी ऐसी गलती कर रही है. क्यों? क्योंकि हड़बड़ी में जस्ट बिकॉज हमें रेलेवेंट लेना, 2024 आने से पहले हमें कुछ एक बड़ा प्रोडक्ट अनाउंस करना है, और उसी में उन्होंने अपना नाम डुबा दिया. सो साइरस हैज थोड़ा सा बिल्कुल ही कम टू जेमिनाई, जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट अनाउंसमेंट्स था जेन एआई में. बट ओवरऑल इफ यू सी दिस ईयर अ लॉट ऑफ कंपनीज इंटीग्रेटेड जेन एआई अपने प्लेटफॉर्म्स पे, और वो हम लोगों ने बहुत बेसिक जगह पे देखा, कुछ जगह पे काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड भी था. फॉर इंस्टेंस गूगल बार्ड के इसी साल टेस्टिंग मॉडल बना और वो ही उसका एक एक्चुअल फुल फ्लेजेड वर्जन भी रिलीज हुआ. देन गूगल सर्च में इफ यू नाउ सी, अगर आप कोई भी चीज सर्च करते हो, बिफोर द लिंक शो अप एक ऊपर एक बॉक्स जैसा आता है, एक सेक्शन आता है जहाँ पे आपको बार्ड की जो भी रिसर्च इंटरनेट बेस्ड आपको सर्चेज आपको वहाँ दिखाता है. तो आपके आज तक ये जो हाउ टू, वेयर टू, व्हेन टू, ऐसे वाले क्वेश्चंस और क्वेरीज होती थी आपकी, अब आपको उनके लिए लिंक्स और आर्टिकल्स खोलने की जरूरत नहीं है. वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वही मिलती है, वही मिल जाता है. करेक्ट. सो ऑल ऑफ दैट हैज बिकम वेरी इजी. देन यू कैन सी कि काफी ज्यादा ये इंटीग्रेशन आपके स्मार्टफोन असिस्टेंट्स में आ गया है. लैपटॉप्स में आपके जो असिस्टेंट्स हैं, कॉर्टेना वगैरह, दे हैव ऑल इवॉल्व्ड, बिंग एआई एंड एवरीथिंग. सो ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड. व्हाट साइरस वाज टॉकिंग अबाउट जेमिनाई, इस साल गूगल ने थोड़ा सा एक ऐसे लोगों को थोड़ा सा पागल सा बना दिया. एक और लोगों ने एक मॉडल रिलीज किया जिसके अंदर उन्होंने एक डेमो वीडियो दिखाई, जिसके अंदर दे हैव स्पोकन अबाउट हाउ उन लोगों ने एक टॉय डक
को दिखाया एंड नो दे एक्चुअली डिस्क्राइब्ड 2-3 एस्पेक्ट्स की एक बर्ड है वो येलो है वो क्या हो सकती है तो और वो जो असिस्टेंट है वो उनसे नॉट चैट जीपीटी लाइक द जनरेटिव एआई असिस्टेंट वो उससे इंटरैक्ट कर रहा है वो बोल रहा है कि अच्छा आर यू टॉकिंग अबाउट डक क्या वो पीला है क्या वो नीला है क्या वो पानी में चलता है एंड एवरीबॉडी इज लाइक यार ये तो इंसेन ही हो गया ये तो अलग ही लेवल पे मॉडल है 2 दिन बाद पता चला ये एडिटेड वीडियो बहुत बड़ा धोखा हम लोगों को इतना ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे यू रिमेम्बर वो सुंदर पिचाई हैड 18 में गूगल आईओ पे एक डेमो किया था जिसके अंदर दैट स्पोकन अबाउट दैट असिस्टेंट कि जो आपके लिए रेस्टोरेंट्स में टेबल बुक कर देगा एवरीबॉडी से लगा ये तो क्रेजी हो गया बाद में पता चला कि ये एक्चुअली रियल टाइम था ही नहीं ये रिकॉर्ड करके कट करे तो गूगल ये दूसरी बार कर रहा है लोगों के साथ एंड विच इज नॉट अ गुड कलर ऑन गूगल गूगल भी पैनिक करता है इतनी बड़ी कंपनी भी पैनिक करती है और वो क्यों ओपन एआई मीनवाइल व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट पैनिक एप्पल अक्टूबर में क्वाइटली उन लोगों ने एक अपना LLM लॉन्च किया LLM इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच इज कॉल्ड फेरेट ओके कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ एप्पल ने एक अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया एंड व्हाट इट कैन डू इज बेसिकली अगर वो कोई एक इमेज देख रहा है वो उसको डिस्क्राइब कर सकता है उस इमेज में शेप्स रिकग्नाइज कर सकता है वो उसको रीड्रॉ कर सकता है उन शेप्स को बेसिकली बिकॉज इट्स अंडरस्टूड दोस थिंग्स सो एप्पल एंड इवेंचुअली वांट्स टू ब्रिंग ऑल ऑफ दिस सिरी के थ्रू आईफोन्स और आईपैड्स में So which is a very big deal, but Apple never spoke about it. इन लोगों ने लॉन्च किया पर अभी रिसेंटली उन लोगों ने एक थोड़ा सा ब्रेक थ्रू हुआ उसके अंदर एंड दीज गाइज सेड कि अरे ये ब्रेक थ्रू की वजह से हम इसमें आईफोन आईपैड में इंटीग्रेट कर पाएंगे देन लोग रियलाइज अरे दे आर टॉकिंग अबाउट दे बीन वर्किंग ऑन समथिंग लाइक दिस हमको तो पता ही नहीं था एप्पल की यही बात खूबसूरत होती है वो टेक्नोलॉजी जो मार्केट में चल रही होती है ना उसको चलने देते हैं दे बैक एंड पे अपने टेक्नोलॉजी को वो पॉलिश करके अब तब लॉन्च करते हैं दुनिया देख चुकी होगी लेकिन वो एक पॉलिश वर्जन मोर रिफाइंड वर्जन लॉन्च करते हैं कि लोगों को उससे कंप्लेन ना हो तो कंप्लेन कुछ छोटी मोटी होती है बट एप्पल की ये बात अच्छी है क्या जनरेटिव एआई हो या फिर चैटबॉट्स हो कुछ भी हो वो पॉलिश करके उस पर रिसर्च करके थरली देन उसको लॉन्च करते हैं विच इज व्हाट आई लाइक अबाउट 2024 आई थिंक सो इसी यही साल है क्योंकि हार्डवेयर लेवल पे और भी जो एआई का देखने को हमें मिलेगा हाँ गूगल ने ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया पिक्सल फोन्स के साथ एप्पल का यू आर जस्ट सेइंग कि आईपैड और आईफोन में करना चाहते हैं सैमसंग तो एआई फोन्स ही बना रहा है सो हाँ 2024 अगर हम अपने स्मार्टफोन वर्ल्ड में भी देख लें तो बहुत कुछ होने वाला है ऑफ कोर्स या बट लाइक साइरस सेड कि हम लोगों ने इस सारा इंटीग्रेशन देखा है बट जिस तरह से हम लोगों ने चैट जीपीटी से समझा है कि कैसे जेन एआई काम करता है नथिंग वर्क्स लाइक दैट एंड आई गॉट सम वेरी इंटरेस्टिंग 4 देखा है किसी ने हैव यू सीन इट इन प्रैक्टिस that and all of these crazy features with this turbo mode and आप image से आप chat GPT को queries दे रहे हो मतलब पूछ रहे हो और वो आपको images response में दे रहा है आप उसको चीज़ image उसी के थ्रू आप डेवलप कर पा रहे हो they basically prompts are text and what it's giving you an answer is image apps बन जा रहे हैं भाई coding कर दे रहे हैं it's crazy which is why I got these numbers जो मेरे को बहुत mind blowing लगे so basically जब ये launch हुआ था last year इन लोगों ने initially ना 1 million users gain करे which was मतलब इतना मान सकते थे because global numbers हैं it's fine real progress हुई 2023 में Jan 2023 में chat GPT grew by 9,900%. Excellent. Then April 2023 में they estimated user traffic was at 173 million. Wow. October 2023, this number they generated 1.7 billion visits. And interestingly, अच्छा if I tell you आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट यूजर बेस लाइक ChatGPT का कौन होगा? Country wise? Country. India? Okay. US, but India is on second. Oh, US 14.82% market share है और India has 8.18% market share. आपको लगता है कि Sam Altman इंडिया आया था? Yes. That was the reason. No, but yeah. Sam Altman की थोड़ी अलग कहानी है, but उसके लिए हमको एक पूरा एपिसोड चाहिएगा. Exactly. No, but interestingly that Nandini said कि इसकी शुरुआत ही इतनी एक्सप्लोजन से हुई थी. Everybody was downloading ChatGPT. आप पहले देखिए, पहले डेस्कटॉप पे लॉन्च किया वेरी सटली कि आप चलो ये मशीन पर ट्राई करिए. उसके आप फोन पे लॉन्च किया. उसके एंड दे रिलीज इट फॉर ऑल iOS एंड एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स. अब लोगों को ऐसा नहीं था कि देख स्टार्टिंग में होता है इट्स लाइक अ टॉय
खिलौना होता है लोगों के लिए कि पहले वो ट्राई करते हैं, खेलते हैं इसका क्या कर रहे हैं. जैसे मैंने बताया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर, ये वो बेसिक चीज़ों से शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ पहुंचा, कोडिंग लेवल पे पहुंच गया. हार्डकोर लोग लॉज लिख रहे थे चैट जीपीटी से. देयर वाज अ न्यूज़, एक कंट्री ने अपने एक लॉ लिखवाया, शादियों के वाउस भी लिखवाए लोगों ने, शादी को क्या क्या लिखवा रहे हैं, क्या क्या करवा रहे हैं. एंड दिस इज ऑल टेक्स्ट. देन केम स्टेज 2, आप टेक्स्ट से इमेज बनवाओ, वो इंटीग्रेशन हुआ. देन कम स्टेज 3, टेक्स्ट से आप मूविंग इमेजेस बनवाओ, बेसिकली वीडियो प्लेटफॉर्म पे. सो थिंक ये जा कहाँ पे रहा है. You've seen, I'm sure काफी लिसनर्स ने मार्वल की मूवीज देखी होंगी. आयरन मैन देखा होगा, जारविस, which is basically AI sentient artificial intelligence. वो करता क्या है, बेसिकली बात कर रहा है टोनी स्टार्क से लाइक अनदर गाय, बट ही स्मार्टर, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, ये सब. तो एंड गेम क्या है, there's a word play. एंड गेम क्या है कि आपको एक चैटबॉट यूजर्स के लिए बनाना है जो कि इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, आपका सोशल मीडिया हैंडल कर लेगा, आपके फाइनेंसेस हैंडल कर लेगा, बेसिकली एक आपका पार्टनर, वर्चुअल पार्टनर. एंड गेम यही है. एंड वो धीरे धीरे हम वही उसी एरा में प्रोग्रेस कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट पीपल आर टेकिंग टाइम विद इट, बिकॉज एआई के खतरों के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे. अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया, चैट जीपीटी जिस तरह उसको अब्यूज भी किया गया है, उसकी रेगुलेशन के बारे में लोग बात कर रहे हैं. बिकॉज अगेन इसका कोड ओपन सोर्स है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ओपन सोर्स के साथ कि किसी के हाथ में कोड लग गया, दे कैन पुट एनीथिंग, और मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं. दिस हैपेंड वेरी रिसेंटली. OpenAI में चैट जीपीटी के लिए जो लोगों ने अपने मेल्स जो भी यूज करे थे एक्सेस के लिए, देयर वर दीज रिसर्चर्स हु फाउंड कि दे वर एबल टू एक्सेस ये सारे प्राइवेट, बेसिकली जितने भी प्राइवेट और इवन ऑफिशियल ईमेल्स जो लोगों ने यूज करे थे, दे वर एबल टू गेट दोस डिटेल्स आउट. सो again, yes, regulation is extremely important, which is why a lot of companies had to put a little break. उन्हें बोला कि भाई रुक जाओ थोड़ा, इतना जल्दी इवॉल्व मत करो. चैट जीपीटी के कितने 4 वर्जन, 4 वर्जन से ज्यादा आ गए एक्चुअली. तो कुछ छोटे छोटे वर्जन भी आए. तो एक ही साल में इतने वर्जन आ गए थे. तो आप सोचो ना कि वो किस स्पीड से बढ़ रहा था. तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई थोड़ा सा थांबा, थोड़ा धीरे धीरे चलो, थोड़ा सोच के कि आगे तुम बनाना क्या चाह रहे हो उससे, राइट. But yeah, I think one of the biggest things that happened this year has to be Gen AI. So I agree. Aman, what was the biggest innovation for you this year? Foldables going mainstream. Oh, love it. है ना, मतलब आप देखो फोल्डेबल्स की जर्नी एक्चुअली बहुत टाइम से चल रही है. सैमसंग वाज द पायनियर. एक्चुअली सैमसंग ही लाया था ना पहला, नहीं सैमसंग के पहले एक रॉयल फ्लेक्स पाई. That was the first this thing, but of course हम लोगों ने इंडिया वगैरह में नहीं देखा और most countries ने भी नहीं देखा. हाँ, but वो दिखाया गया था. और वो कोइंसाइड कर रहा था गैलेक्सी फोल्ड के लॉन्च के टाइम पे. तुमने देखा होगा नंदनी, आई एम श्योर सारे से during CES or something they had showed it. Then finally mainstream अपना गैलेक्सी फोल्ड आया था, क्योंकि इतने सालों से सैमसंग हमेशा दिखाते आया है वो रोलेबल डिस्प्ले. I remember when I had started working in 2014. That was the first year जब सैमसंग ने अपना एक फोल्डेबल डिस्प्ले दिखाया था, राइट. वो उस पे दिखाता था 10 साल हो गए थे मेरे को करते MWC CES पे दिखाता था सैमसंग, आई बिलीव. CES पे उन लोगों ने दिखाया के लॉन्च के टाइम पे उन्होंने वो दिखाए थे. करेक्ट. तो वो देखते देखते हम गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च हुआ है और अब कितने 5 जनरेशन आ चुके हैं सैमसंग के फोल्डेबल्स. और मुझे लग रहा था कि इस साल भी है ना सैमसंग ही रहेगा टॉप डॉग मार्केट में, क्योंकि फोल्डेबल्स कौन बनाता है इंडिया में भाई, बाहर बनते हैं आज भी. आप Xiaomi फोल्ड है, वीवो फोल्ड है, ऑनर इतने अच्छे फोन्स बना रहा है, बट इंडिया में तो नहीं था कुछ भी. सैमसंग वाज प्रीटी मच. मोटो रेजर लाने की कोशिश की थी इन लोगों ने, करा है उन्होंने. हाँ, फ्लिप फोन में मोटो रेजर फर्स्ट जेन, सेकंड जेन, आज भी नॉस्टैल्जिया को अटैक करते हुए कि दोबारा वो इट वाज अ फ्लिप फोन ओनली, तो फ्लिप फोन फोल्ड कर दिया एंड कम्स अंडर द फोल्डेबल कैटेगरी ओनली. उनके ऊपर फ्लिप कर गया है सब कुछ, बिकॉज़ इट डिडंट वर्क फॉर मोस्ट पीपल. हाँ, अभी भी नहीं काम कर रहा, थर्ड जेन में चल रहा है. बट ये साल आई थिंक सो पूरा मेन स्ट्रीम जो एक वाइड स्प्रेड अडॉप्शन जो लोगों की तरफ से हो, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है. प्राइसिंग आ चुकी है कंट्रोल में, हार्डवेयर आपका अच्छा हो चुका है और रिलायबल हार्डवेयर तो पहले भी अच्छा था. और हम सबको पता है OnePlus Open तुम्हें कितना पसंद है. OnePlus Open यार OnePlus Open कितना बढ़िया फोन था. मतलब हम सैमसंग को एकदम अमन का एकदम ऐसे दिल पिघल सा जाता है OnePlus Open. हाय राम. नहीं, क्योंकि OnePlus Open की जो सबसे अच्छी बात है ना, बहुत बेसिक फंडा बोलूंगा, फोल्डेबल्स के. जब फोल्डेबल्स आप सुनते हो, आप देखते
देखते हो कि बहुत सारी इनोवेशन, हाँ फोल्डिंग स्क्रीन है, हाँ ये बड़ी बड़ी स्क्रीन, बड़े बड़े कैमरास, मेरे लिए बड़ी छोटी, मुझे OCD होती है छोटी छोटी चीज़ों से। तो जब ओप्पो का पहला फोल्डेबल निकला था ना, Find N1 आई बिलीव दैट व्हाटएवर इट वाज, उसके बीच में ना फ्लिप नहीं, द फुल बुक फोल्डेबल, फर्स्ट जेन, तो उसमें ना नो गैप, 0 गैप था। मुझे बड़ा उस वक्त ना लगा कि यार ये सैमसंग क्या फोल्डेबल बना रहा है, बीच में गैप है, इतने अच्छे तुम फोल्डेबल बनाते हो और तुम बीच में गैप दे देते हो। तो वो चीज़ भी इस साल सैमसंग ने फिक्स कर ली, करेक्ट, राइट, विद द फोल्ड 5। दैट केम एज अ सरप्राइज। मैं गया था कोरिया जब, हाँ, और हम बैठे हुए थे वहाँ पे रूम में, ऑफ कोर्स क्लोज डोर कॉन्फ्रेंस था, हम भी बोल रहे कि भाई ठीक है कोरिया तक तो बुला लिया, बट ऐसा खास क्या है फोल्ड 5 में। पीपल, हम लोग बात करें, जैसे उन्होंने अनाउंस करा सामने कि अच्छा ये आप लोग बताना मत किसी को, उन्होंने एक एक करके दिखाया, बोलते इस बार ना 0 डिज़ाइन है, 0 गैप डिज़ाइन है। और मुझे नहीं पता लोगों को कितना फर्क पड़ा। आई वाज सोल्ड देन एंड देयर, ये क्योंकि एवरीथिंग वाज गुड अबाउट। चूज बिटवीन Galaxy Z Flip 5 and OnePlus Open, which one would you choose? Z Fold 5 and OnePlus Open. Yeah, OnePlus Fold 5, Open. sorry, हाँ. OnePlus Open. And why is that? Why is that? Because again bragging rights। याद है मैंने iQOO के लिए बोला था मुझे 4K कैमरा दे दो, मुझे मैं नहीं यूज करूंगा बट मुझे दे दो। तो जो OnePlus जो फोल्ड फोन है ना, मुझे शौक नहीं है उस बड़े स्क्रीन का। आई जस्ट वॉन्ट इट इन माई पॉकेट, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ करूँगा। तो बाहर वाली स्क्रीन में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एंड OnePlus Open हैज़ दैट मोर कन्वेंशनल, थोड़ा एक कन्वेंशनल नॉर्मल फोन की तरह लगता है ना। डिस्प्ले साइज आउटसाइड इज वेरी, जो आपका नॉर्मल फोन होता है, एक Pixel 7 Pixel 8 की डिस्प्ले की तरह लगता है OnePlus Open बाहर से, और पतला भी है, ऑल्सो स्लीक। तो मतलब फोल्डेड स्टेट में भी इतना बड़ा नहीं है, इतना चौड़ा नहीं, इतना भारी नहीं है। गैलेक्सी फोल्ड ठीक है, बहुत उन्होंने इंप्रूवमेंट कर ली 5 जनरेशन डाउन, पर आज भी वो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा क्रैम्प्ड फील होता है यूज करते हुए बाहर की स्क्रीन पे। तो ये सोल रीजन है। और मेरे पास था OnePlus Open, आई यूज्ड फॉर अबाउट 2-3 वीक्स, और मोस्टली मैंने बस उसकी बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल किया गेंशिन इम्पैक्ट खेलने में। हाँ, मतलब द बेस्ट आई कैन रिमेम्बर। नेटफ्लिक्स भी मैं बाहर की स्क्रीन पे देखता था। हाँ. तो but the point being कि all of this innovation has come in so many other brands this year, in India में आ गई। हाँ, मेन स्ट्रीम चले गया, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। टेक्नो लाया अपना Phantom Fold, राइट, Phantom V Fold, देन Oppo भी OnePlus तो लाया ही लाया, Oppo ने भी उससे पहले ही एंट्री मार ली थी मार्केट में Find N3 और Find N2 फ्लिप के साथ। ठीक है, मोटोरोला ऑलरेडी अपने रेजर बेच ही रहा है। करेक्ट। तो मतलब 2022 तक ही हम देख रहे थे कि Xiaomi और Vivo हमेशा वो दिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट दिखा रहे थे कि हमारी ये कॉन्सेप्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट से। इस साल भी Xiaomi ने बोला कि फिर से एक मिक्स फोल्ड कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब बेच रहे हैं, जो वहां पे बेच रहे हैं, चाइना में बेच रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट नेक्स्ट ईयर वो अपना फोल्ड बेचेंगे इंडिया में। आई थिंक वो प्राइस सेगमेंट वाली बात आ जाती है, हाउ थोड़ा सा और कंट्रोल में लाने के लिए, हाउ एक्सेसिबल। आपको याद रखना होता है, एक फोल्डेबल फोन या फिर एक आईफोन है, आई एम जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नॉवेल्टी प्रोडक्ट है। अगर आप इसको ओन कर रहे हो तो आप ऐसे मार्केट के लिए बनाना भी नहीं चाहोगे जो सबके हाथ में आ जाए। ऑल्दो कंपनी वाइज उनको आपके सेल्स का अगर ध्यान में रखना है तो येस, एक होता होगा माइंडसेट कि हमें इसकी प्रोडक्शन या इसका सप्लाई बढ़ाना है, बट फिर उसकी नॉवेल्टी खत्म हो जाती है। आप एक फोल्ड एक प्रीमियम सेगमेंट में रखना चाहोगे, अब ऐसे सेगमेंट के लिए ये फोन बनाना चाहोगे जिनको वो प्रीमियम, वो फोल्ड वाला फैक्टर चाहिए। अब प्रैक्टिकलिटी पता नहीं क्यों लोग देखते हैं कि नहीं, बट जहाँ तक मुझे लगता है फोल्ड अभी भी एक ऐसे सेगमेंट में है जो कि प्रीमियम कैटेगरी में या फिर एप्लीकेशन प्रैक्टिकलिटी नहीं लेकिन प्रीमियम में डाला जा सकता है। तो आई थिंक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स इस साल भी कोशिश ये करेंगे कि एज मच एज यूटिलिटी ये दे सकता है फोल्डेबल फोन, इसको उस कैटेगरी में, प्राइस वाली उस कैटेगरी में रखा जाए जहाँ पे ओनली सिलेक्ट फ्यू जो प्रीमियम यूजर्स हैं वही अफोर्ड कर सके या उन्हीं के पास आ सके। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक जब एक्चुअली फोल्डेबल्स आने शुरू हुए थे तो दे वर प्राइस्ड मोर देन मोस्ट स्मार्टफोन्स इन द कंट्री, राइट। सो मतलब 1 लाख, आई रिमेंबर, हाँ 1,30,000 1,40,000 यूज्ड टू बी द स्टैंडर्ड फोल्डेबल्स के लिए। 150 no, I remember the fold, flip and fold were slightly cheaper. Fold 3 जब इनके फर्स्ट सेकंड वर्जन जो इंडिया में आए थे, 2 से ना 1.5 ब्रीच कर दिया, थैंकफुली वो 1.5 पे ही उन्होंने होल्ड करके रखा है। अच्छा फोल्ड, बट मैं फ्लिप की बात कर रही हूँ। मोर कॉम्पैक्ट फ्लिप में थोड़ा और कम प्राइसिंग होती थी। फ्लिप में तो हाँ फ्लिप गिरा एक्चुअली, फ्लिप केम फ्रॉम 1,10,000 के आसपास आता था, वो करते कराते अब। सो व्हाट आई थिंक इज दैट इवन दो दैट आई पार्टली अग्री के वो एक
कस्टमर बेसिक तरह का मेंटेन करना चाहते हैं, बट आई ऑल्सो थिंक दैट ब्रांड्स लाइक टेक्नो, शाओमी, वन प्लस जब ये एंटर करते हैं, यू पीपल वोंट बाय देयर स्टफ अगर वो भी 1.5-2 लाख का होगा, राइट? सो इवन दो उनको भी देखो कुछ मार्जिन रखनी पड़ेंगी, इतना प्रीमियम डिवाइस अगर वो बेचेंगे उनको पैसे कमाने हैं, उनको मार्जिन रखने पड़े, बट जो खरीदने वाले लोग हैं, स्पेशली व्हेन दे इन्वेस्ट इन ब्रांड्स लाइक दिस, इवन दो वो EMI पे भी ले, कैसे भी करके ले, उनको इतना तो प्राइसिंग नीचे लानी ही पड़ेगी जहाँ पे लोग, सब लोग नहीं पर बहुत सारे लोग खरीद सकें। बट अगेन एक और चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि प्राइसेस ना आप जो देख रहे हो इससे नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि फॉर सम टाइम एटलीस्ट, सम टाइम भी नहीं, ये नहीं जाएंगे, ये प्रीमियम में ही बैठेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स ना यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ठीक है? कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इन द कमिंग ईयर्स नीचे नहीं जाने वाला है। तो आप जो प्राइस पॉइंट्स देख रहे हो ना, ये वही रहने वाला, अनलेस एंड अनटिल जो करंट मॉडल है वो हम 1 साल बाद खरीद ले, जैसे फ्लिप 3, फ्लिप 4 के बाद कैसा सस्ता हुआ, या फ्लिप 4, फ्लिप 5 के आने के बाद कैसा सस्ता हुआ। सिमिलरली फोल्ड 3 अभी 1 लाख के आसपास 90,000 जैसे आज तक लोग आईफोन्स खरीदते थे पिछले वर्जन। तो आज की रेट में जो टेक्नो बेच रहा है ना 80,000 का, आप ये मत समझना कि टेक्नो ने कॉस्ट कट करके 80,000, आई थिंक सो दैट्स द एज, एकदम उससे कम नहीं हो पाएगा। उसको भी तो पैसे कमाने हैं, उसको भी पैसे कमाने हैं, और वो कॉस्ट है एक्चुअली। तो मुझे यही लगता है कि आज की रेट में मेन स्ट्रीम आ गए फोल्डेबल्स, बहुत सारे ब्रांड्स ने अडॉप्ट कर लिया, बट अब मुझे लगता है आने वाले सालों में थोड़ा सा एक लोगों की तरफ से भी वो इच्छा जागेगी ना, एक बियॉन्ड सैमसंग अगर आप कोई ब्रांड खरीदना है तो उसमें थोड़ा सा आई थिंक और टाइम अभी लगेगा, क्योंकि प्राइसेस यही रहने वाले हैं। करेक्ट, फेयर पॉइंट अमन। बट क्विकली हम लोगों ने हम लोग काफ़ी भावनाओं में बह गए थे इसमें पर क्विकली मैं 2 चीज़ों के बारे में और मेंशन करना चाहती हूँ। आई थिंक हमारे बहुत बड़े ट्रेंड्स प्रोबेबली नहीं थे, बट AR और VR समथिंग जो हम बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं, बहुत चीज़ें उसके बारे में सुन रहे हैं, एंड कुछ होते हुए भी खास दिख नहीं रहा है। स्पेशली यू रिमेंबर हाउ 1-2 साल पहले मेटावर्स शुरू हुआ, मेटावर्स ऐसा होगा, लोग यहाँ बैठे होंगे, तुमको अब सब अपने अपने घर से कॉन्फ्रेंस रूम में कहीं बात कर रहे होंगे, लोगों के हॉलोग्राम्स में, पता नहीं कितनी बातें हुई थी। स्पेशली ये फेसबुक ने ना बहुत अफवाहें फैलाई। मेटावर्स पे शादियां भी हुई थी ना, अरे पता नहीं क्या क्या हुआ, लोग शॉपिंग कर रहे हैं मेटावर्स पे, मीटअप्स, डेट्स, कोविड, थैंक्सफुली वो कोविड वो भी कौन सी काफी टाइम तक चला है, रेडी प्लेयर वन, उसको बेस किया गया था वही एक द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स। जो लोग इतना फैसिनेट हो गए थे ना मेटावर्स के बारे में सुन के, वाज बिकॉज ऑफ दैट मूवी रेडी प्लेयर वन, क्योंकि उसमें जो दिखाया गया है, ओ माय गॉड, अगर वैसा हो गया मेटावर्स, दिस इज द काइंड ऑफ यूनिवर्स हम जिसमें रहना चाहेंगे, कि आपका एक एवटार हो जिसको आप किसी भी तरह से ड्रेस कर सकते हैं, आप जो गेम में पैसे, आप बेसिकली इट्स अ गेम वर्ल्ड, आप गेम खेल रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, उस पैसे से यू कैन बाय रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स। ये टेक्नोलॉजी तभी पॉसिबल हुई है टोकनाइजेशन से, क्रिप्टोग्राफी, टोकन्स हो गए, क्रिप्टो हो गया, इसके थ्रू, इस टेक के थ्रू मेटावर्स को पुश मिला है। बट लेकिन हाँ नंदिनी, आपने बात कहा, वो जो ज़करबर्ग का जो डेमो था जब मेटावर्स को उसने लॉन्च किया था, वो जो फ्लोटिंग हेड्स, बहुत ही वाहियात डेमो था वो, पता नहीं क्यों पागल बनाए इन लोगों ने, बट परेशान है, पागल बनाया। दैट्स द थिंग, जो उस टाइम पे डेमो लॉन्च किया था वही जल्दबाजी करने के लिए उन्होंने वहाँ किया था। लेकिन अभी मैंने एनवीडिया के रेंडिशन पे वो इस जो उनका जो एक वीडियो इंजन है, उन्होंने एनवीडिया के साथ इंटीग्रेट करके अभी एक लॉन्च किया है, एंड यू सी द रिजल्ट्स। There was an interview किसी के साथ, एक रिपोर्टर सामने बैठा हुआ है, मार्क ज़करबर्ग, जब उन्होंने वो इमेजेस दिखाए 3D मॉडल उनके फेस के, ओ माय गॉड, यू वुड बी ब्लोन अवे। इट वॉज रियलिस्टिक। जो रिपोर्टर का चेहरा जो मैप हो रहा था, जो ज़करबर्ग का चेहरा रियल टाइम पे मैप होके मेटावर्स पे प्रोजेक्ट हो रहा था, वो चीजें, दैट इज द रियलिटी ऑफ व्हाट वी वांट टू सी इन द मेटावर्स, एंड दैट्स द थिंग। सो मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आना चाहती थी कि AR VR हम इतने टाइम से सुन रहे हैं, बट थैंक्स टू एक्चुअली 23 में ना बहुत चीजें केम टुगेदर, लाइक Gen AI, योर ChatGPT का इतना
बढ़िया तरह से ट्रेन होना, कुछ और मॉडल्स का अच्छे से ट्रेन होना, एंड देन दिस AR/VR जिस पे हम कंपनीज इतने टाइम से काम कर रही हैं, बट इस साल हम लोगों ने देखा इवन Ray-Ban ग्लासेस, जो मेटा और Ray-Ban ग्लासेस का जो एक कोलैबोरेशन चल रहा है वो बहुत टाइम से चल रहा है, बट वो ऐसे इतना बैकग्राउंड में चल रहा था ना, बिकॉज हाँ Ray-Ban है, मेटा है, ठीक है, कुछ देख सकते हो। स्नैपचैट ग्लासेस थे, वो तो पुराना था, OG गूगल ग्लासेस थे, गूगल ग्लासेस तो चले ही गए, करेक्ट, बट अगेन वो आए गए। और स्नैप ग्लासेस ऑल्सो इतने डीपली इंटीग्रेटेड, सिर्फ ऐप से कि अनलेस तुम स्नैपचैट यूज करो इट मेड नो सेंस फॉर यू, राइट? बट विद दीज Ray-Ban ग्लासेस दिस ईयर, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने कि MKBHD का रिसेंटली एक वीडियो देखा जहाँ वो बैठकर एक मरे हुए पौधे के सामने बैठा हुआ है और उसने वो ग्लासेस पहने और उसने उसको बोला कि मेरे को बताओ इस पौधे के साथ क्या प्रॉब्लम है, एंड देन द ग्लासेस टेल हिम तुमने उसको पानी नहीं दिया है, तुमने उसको धूप में नहीं निकाला है, तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए तुम्हें। सो नाउ यू एक्चुअली सी कि इट्स टेकिंग शेप। सो एक स्टडी थी विच सेड कि 2030 तक AR/VR ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेगा। $5 ट्रिलियन। Yeah. So now, and 2023 was supposed to set the tone for that trend, which it has. इस साल जो एक बहुत बड़ी चीज़ इसी इंडस्ट्री में हुई, मतलब लोग काफ़ी सिनोनिमसली देखते हैं AR/VR और मेटावर्स को, बट इट्स रियली टू स्लाइटली डिफरेंट थिंग्स। बट इस बार जो अब बड़ी प्रोग्रेस जिसकी तरफ हम जा रहे हैं 2024 में, वो ये है कि इस बार एप्पल ने अपने वो विजन प्रो हेडसेट्स लॉन्च करे थे, मिक्स्ड रियलिटी। इट्स इनसेन, इज इट? कीमत कितनी है उनकी? काफी सारे पैसे, काफी सारे पैसे। ये बस ये कीमत है, एक फिगर बोला ही नहीं, जो फिगर सुन के लिसनर्स को वैसे ही मतलब $3,000 या अगर उसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 2.5 लाख नहीं और ज्यादा डॉलर्स हैं फिर तो। आई थिंक तो 2.5-3 लाख है, 2.5-3 लाख रुपए डायरेक्टली कन्वर्ट करते तो 2.5 लाख है। ऑफ कोर्स अब तुम 2.5 लाख का इंडिया में आते आते 3.5-4 लाख हो जाएगा। बिल्कुल। बट इस बार इन लोगों ने क्या किया, पहले उन लोगों ने लॉन्च किया, उन्होंने बोला हमने लॉन्च तो कर दिया है, सुनो दोस्तों, पर दिक्कत ये है कि अभी हमने पूरी तरह से बनाया नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को अच्छा लग गया है ना, अभी हम अगले साल बात करते हैं। अब वो अगले साल आ गया है, जनवरी एंड तक इनके सेल्स शुरू हो जाएंगे। इस महीने इन लोगों ने एक अपडेट रोल आउट किया था जिसमें जो 15 Pro Max है उसके अंदर अब आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो कि आपके फोन में रेगुलर वीडियो जैसे देखेंगे, बट व्हेन यू actually integrated with your headsets Vision Pro, that content will be ready for Vision Pro. So basically what they're doing is वो बोलेंगे हम Vision Pro अभी बेचेंगे, तब तक तुम content बनाओ, बेस सेट कर रहे हैं। Correct. So basically now that your base is set and यहाँ से that tone what we spoke about वो सेट होनी शुरू हो गई है with these Ray-Ban glasses and इन सब का, एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी कि इसका ना जो अभी जो एक्चुअली इंटीग्रेशन एक्चुअली हो रहा है वो काफ़ी फन है, एंड इट्स नॉट जस्ट द होल मेटावर्स थिंग। लोग अपने इन्फ्लुएंस अपने अवतार्स बना रहे थे और पता नहीं क्या हो रहा था, बीच में थोड़ा क्रेजी हो गया। तो कंटेंट के लिए हार्डवेयर आ गया, कंटेंट भी इवॉल्व होगा। इट्स हाउ सी लोग क्रिएट करते हैं कंटेंट। आपके पास अभी 2D प्लेटफॉर्म है, आप फोन पे शूट करते हैं, आपके पास 2D रेंडर्ड इमेजेस आते हैं एंड दैट्स आपके प्लेटफॉर्म में वही दिखता है। आप धीरे धीरे देखिएगा टेक्नोलॉजी ऐसे इवॉल्व होगी कि आपको कंटेंट बनाने के लिए 3D रेंडरिंग हार्डवेयर मिल जाएगा कि आप मेटावर्स के लिए, बिकॉज मेटावर्स इज लाइक 5D वर्ल्ड, तो आपको उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए वैसे हार्डवेयर मिल जाएगा, और वो हार्डवेयर को प्रोसेस करने के लिए, उसको डालने के लिए भी आपको इंटरनेट की स्पीड मिल जाएगी। 5G होगा जिसके बारे में बहुत जल्दी बात करेंगे, नंदिनी मेरी तरफ देख रही है। तो लुक एट द इकोसिस्टम किस तरह इवॉल्व कर रहा है। आपको पहले बता दिया, एक डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आपका ये हार्डवेयर आ रहा है, उसके लिए कंटेंट बनाइए। अभी कुछ दिनों में देखिएगा इसको कंटेंट को बनाने के तरीके, हार्डवेयर, वो सब के बारे में बात होगी। आई थिंक 2024 इज गोइंग टू बी अबाउट कि आपको फ्यूचर के लिए कंटेंट किस तरह बनाना है। Correct. उसके बारे में बातचीत भी होने वाली है। Correct. क्योंकि इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, बैंडविड्थ बढ़ रहा है, प्लेटफॉर्म के जो स्टोरेज है, कैपेसिटी, उसको कंप्रेस करके हाई क्वालिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आई एम श्योर कि हम जस्ट वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, हमें वो तरीके जो होने वाले हैं ना कंटेंट क्रिएट करने के, उसमें भी एवोल्यूशन दिखेगा। बिल्कुल। एंड लाइक आई सेड अभी 2 मिनट पहले कि 23 स्पेशली ऐसे कोई ग्रेट इनोवेशन इस साल नहीं हुआ है, बट द ग्रेट पार्ट अबाउट 23 विद टेक इनोवेशन वाज कि सब कुछ everything came together this year. And one of the special mentions मैं बहुत क्विकली करना चाहूँगी बिकॉज हम लोग बहुत देर से बातें कर रहे हैं, इज 5G. One of the बेस जो इस सब के लिए जो हमारा फाउंडेशन है वो है कि
all this Gen AI, all AR, VR, your foldables, इन सबको बेस्ट तरीके से यूज करने के लिए 5G is very important. Fast internet. Now again, it's supposed to be like fast internet, low latency, 100 times आप ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, all of that. But हमारे साथ इंडिया में स्पेशली सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, ऑन पेपर इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, बट एप्लीकेशन के yeah, looks like a wow and everything. But एक्चुअली जब आप यूज करते हो उसके अंदर पैची है, भीड़ वाले जगहों पे नेटवर्क चला जाता है, इसको एक्चुअली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से इश्यूज होते हैं, बिकॉज जितना आपके पुराने नेटवर्क्स 4G और 3G पेनिट्रेट करते थे वॉल्स और एक्चुअली सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, वो ये नहीं कर पाते हैं. इक्विपमेंट्स जो इनके लिए यूज होते हैं वो डेडिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं, आप पुराने जनरेशन के इक्विपमेंट्स यहाँ यूज नहीं कर सकते हो, तो फ्लॉज हैं. बट अगेन लाइक आई सेड फॉर द थर्ड टाइम, everything is coming together so well this year. I think that was the biggest thing that happened for tech, ki Gen AI, foldable devices, mixed reality devices, everything, Chat GPT of course on its own, सब कुछ came together and now you can see के future थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि कैसा होगा, right? And इसी के साथ let's wrap up our big tech story. बट इससे पहले कि आप अपना पॉडकास्ट पॉज या अनप्ले या बंद कर दें, हम लोग क्विकली आपको इस हफ्ते की अपसर्ड न्यूज़ ऑफ द वीक एक्चुअली से इंट्रोड्यूस करना चाहते हो. और ये स्पेशल जो मैं नाम भूल गई साइरस को देना, यार न्यू मेंबर्स हैं, ऐसे होता है कभी कभी, ऐसे नए मेंबर्स हैं, इनका नाम याद रखना चाहिए प्लीज. पुराने दोस्त भी हैं, पर देखो काफी लंबा रिश्ता है, तुम जल्दी नाम भूल रही हो. लेकिन हाँ, अपसर्ड न्यूज. यस, आज ये मीटिंग में डिस्कशन चल रहा था कि हमारे एडिटर्स बैठे हुए थे और मैं अपना रेगुलर इंस्टाग्राम पे स्टोरी स्क्रॉल कर रहा है, एकदम से हमारे आई थिंक GNT के ग्रुप के एक एडिटर वो बोलते कि एक सहारनपुर में एक ऐसी कहानी आई है कि एक बहू ने अपनी सास के खिलाफ पुलिस थाने में कंप्लेन कर दिया. मुझे लगा कोई डोमेस्टिक का कुछ प्रॉब्लम होगा, वायलेंस होगा, कि फिर लड़ाई वड़ाई कुछ होगी. मैं सॉरी, मुझे जब बाद में डिटेल उन्होंने बताई, मैं रूम में शांति भरी हंस पड़ा बिकॉज इट वॉज हिलेरियस. अब कहानी ये है, बहू ने सास के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी पुलिस थाने में, ये कहकर कि जब बहू काम के लिए या फिर जो भी व्हाटएवर वर्क was उसके लिए जब बाहर जाती थी दिन में, तो माँ उनके फोन का जो डेटा है वो खत्म कर देती थी, ताकि जब बहू काम से या जो भी वापस आए उनके पास रील देखने के लिए डेटा नहीं था. ये थी आई मीन. और उससे पुलिस स्टेशन, मेरे पास और भी है इसका, उससे पुलिस स्टेशन में जाके ये बोला कि या तो मेरे को नया फोन दो, नया डेटा कार्ड दो, या मैं अलग जाके रहूंगी. मतलब किस लेवल पे पहुंच गए लोगों की फ्रस्ट्रेशन की डेटा के लिए. देखो पुलिस थाने पे, अमन अगर तुमने मेरे फोन का या फिर ऑफिस का डेटा अगर यूज किया और अपनी गेमिंग के लिए आपने जो भी तुम डाउनलोड करते हो, मैं कंप्लेन कर दूंगा, या तुम्हारे सैलरी से पैसा छोड़ के चला जाऊंगा, या तो मैं छोड़ के जाएगा, या तो मैं कंपनी और टीम छोड़ के चला जाऊंगा, बिकॉज मुझे डेटा चाहिए बस. तो या दिस वाज द अपसर्ड न्यूज़. क्यों? तो ये हिंदुस्तान ने, दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस कंट्री, व्हाट आई लव अबाउट दिस कंट्री. बट एनीवे, काफी इंटरेस्टिंग नोट है ये इस साल के लास्ट एपिसोड को क्लोज करने के लिए. सो अगले साल भी हम लाते रहेंगे इसी तरह के, जैसे कि मैंने बोला, हम खुद ही बोल रहे हैं, फन एपिसोड्स. मैं हूँ नंदिनी, मेरे साथ है साइरस और अमन, एंड अगले हफ्ते हम आपको मिलेंगे सबका मालिक टेक पे. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन.